अस्सलामुअलैकुम, दिस इज इरफान अली। आज हमारा टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट कहते हैं कि लिमिट, किसकी लिमिट? केमिकल रिएक्शन की लिमिट। जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के कोई ऐसी पॉइंट जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो उसके बाद हमको पता चले कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है कितने बने, मतलब रिएक्टेंट जो है कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और प्रोडक्ट्स कितने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। मतलब हमको लिमिट चाहिए किसकी? केमिकल रिएक्शन की। जो रिएक्टेंट्स है कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और कितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए रिवर्सिबल रिएक्शन में। जब हमको पता चले कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, तो हमको उसकी जो अमाउंट है, मिकदार है, कंसंट्रेशन है, हमको पता चले कि इतने रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो देखें, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कवर करने के लिए हमारे पास केसी है। आपको पता है कि केसी जो है इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। केसी इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब देखें केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से। क्यों? जब जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत बनेंगे तो केसी का वैल्यू उतना बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि केसी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ। जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उतना वैल्यू जो है केसी का उतना इंक्रीज होगा। और जो केसी है, केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। क्यों? जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जितना बहुत ज्यादा होंगे और उतना ही केसी का वैल्यू जो है कम होगा, क्योंकि केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट एंड केसी जो है डायरेक्ट है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट से, क्योंकि इसकी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे उतना जो है केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो देखें, केसी हेल्प्स अस टू फाइंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो हद है, लिमिट है, हमको केसी उसमें मदद करती है। कैसे? देखें, उसके 3 केसेस हैं। केस नंबर 1 में क्या कहता है कि इफ केसी इज वेरी स्मॉल रिएक्शन नेवर फिनिश। जब केसी का वैल्यू जो है बहुत कम हो तो हमारा जो रिएक्शन है वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो, तो जो केसी का वैल्यू है वहां पर बहुत ही वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि केसी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के साथ और इनवर्स है रिएक्टेंट के साथ। तो देखें, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स होंगे तो जो केसी का वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होगा। एग्जांपल देखें, एग्जांपल F2 जो है कन्वर्ट हो गया 2F में, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में केसी का जो वैल्यू है वो है 7.4 × 10⁻⁻13। तो देखें एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर देखें केसी का वैल्यू बहुत कम है क्योंकि माइनस में तो केसी का जो है वैल्यू यहाँ पर इस रिएक्शन में बहुत ही कम है। केस नंबर 2, इफ केसी इज वेरी लार्ज रिएक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट। जब केसी का वैल्यू जो है तो बहुत ज्यादा हो,
जब Kc का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो तो वहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स होंगे और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि Kc जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट के साथ। तो केस 2 में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है, तो यहां पर केस 2 में जो है Kc का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होगा। एग्जांपल देखें, 2H2 प्लस और 2 ये कन्वर्ट होंगे 2H2O में, तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर देखें Kc का जो वैल्यू है 2.4 एंटो 10 रेज़ पावर 47 एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस रिएक्शन में जो है Kc का वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव है और 47 पर है। केस नंबर 3 में इफ Kc नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, जब Kc का वैल्यू जो है ना ही बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रिएक्शंस आर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। वहां पर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, क्योंकि Kc का जो वैल्यू है ना ही बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। इसलिए देखें एग्जांपल, N2O4 कन्वर्ट हो रहे हैं 2NO2 में, तो इस रिएक्शन में देखें Kc का जो वैल्यू है वो है 0.36 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर जो है Kc का वैल्यू क्या है, ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। मतलब यहां पर जो है Kc का वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इक्वल है, और ना ही Kc का वैल्यू बहुत ज्यादा है और ना ही Kc का जो वैल्यू है बहुत कम है। इसलिए इस रिएक्शन में जो है Kc का जो वैल्यू ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, क्योंकि Kc का वैल्यू ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।